यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी। एक ऐसी रात जब बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी और हवा दूर से किसी जानवर की तरह हूंक रही थी। घड़ी ने 12 बजे का घंटा बजाया और पूरे शहर में सन्नाटा छा गया, लेकिन सब कुछ शांत नहीं था। सारा, एक युवा पत्रकार, शहर के छोटे से समाचार कार्यालय में देर रात तक काम कर रही थी। वह एक कहानी पर कई हफ्तों से काम कर रही थी। एक ऐसी कहानी जिसे कोई भी बात नहीं करना चाहता था। शहर में पिछले कुछ वर्षों से हो रही रहस्यमयी गायब होने की घटनाएं। पहली गायबियत 5 साल पहले हुई थी। एक स्थानीय लाइब्रेरियन एडिथ का नाम था। किसी ने इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया। छोटे शहरों में लोग गायब हो जाते हैं, है ना? लेकिन जब और लोग गायब होने लगे तो हर एक पीड़ित बिना किसी निशान के गायब हो गया था। न कोई सुराग, न कोई सबूत, न कोई गवाह। इन गायब होने की घटनाओं के बाद हमेशा अजीब फोन कॉल्स आती थीं और उन आवाजों में हमेशा एक ही शब्द सुनाई देता था, करीब आओ। और फिर फोन की लाइन कट जाती थी। सारा इस मामले में पूरी तरह से फंसी हुई थी, जबकि उसके सहकर्मी इसे बस एक और अनसुलझी रहस्य मानकर खारिज कर देते थे। एक बात जो उसे बहुत अजीब लग रही थी वह यह थी कि हर व्यक्ति जो गायब हुआ था वह गायब होने से ठीक पहले स्थानीय लाइब्रेरी में था। सारा को यकीन था कि लाइब्रेरी इस रहस्य को हल करने की कुंजी है। उस तूफानी रात वह खुद को लाइब्रेरी के सामने खड़ा पाई। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ झूलते हुए लग रहे थे जैसे वे जीवित हों। उसने अपनी घड़ी देखी, ठीक 12 बज रहे थे। उसने यह तय किया था कि आज रात वह आखिरी बार जांच करेगी। शायद आज उसे आखिरकार सच्चाई मिल जाए। लाइब्रेरी अंधेरी और डरावनी खामोशी में डूबी हुई थी। बाहर से सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट का उजाला आ रहा था जो जमीन पर लंबी छायाएं बना रहा था। दरवाजा हल्के से चरमराता हुआ खुला जब सारा ने उसे धक्का दिया। वह अंदर दाखिल हुई, पुराने किताबों की गंध से घिरी हुई। सारा ने सुनसान में आवाज दी, कोई है? उसकी आवाज वापस गूंजी और फिर उस विशाल छत और किताबों की अलमारियों में निगल गई। वह आगे बढ़ती गई। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। सारा डर नहीं रही थी, अभी तक नहीं। उसने इस पल के लिए तैयारी की थी, वह पल जब वह किसी भी चीज को ढूंढेगी जो उसे उस रहस्य तक ले जाए जिसके लिए वह हफ्तों से लड़ रही है। लाइब्रेरी के अंत में पहुंचते ही उसने कुछ अजीब देखा। एक किताबों की अलमारी थोड़ी खुली हुई थी। यह बहुत अजीब था। यह लाइब्रेरी का वह हिस्सा था जिसे कभी छुआ नहीं गया था। वहां पुराने और धूल से भरे किताबें रखी हुई थीं, जिनसे कोई अक्सर नहीं पढ़ता था। सारा की जिज्ञासा ने उसे ललचाया। उसने अलमारी को हल्के से खिसकाया और इसके पीछे एक संकीर्ण अंधेरे रास्ते का खुलासा हुआ। वह बिना किसी हिचकिचाहट के उस रास्ते में कदम रखी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। दीवारें पत्थर से बनी हुई थीं और हवा में घुटन और धूल की महक थी। जितना वह आगे बढ़ती उतना ही ठंडा होता गया। दूर कहीं पानी की बूंदें गिरने की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन और कुछ नहीं। रास्ता उसे एक दरवाजे तक ले गया। उसने दरवाजा खोला और इसकी चरमराती आवाज गूंज उठी। और वहां कमरे के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का डेस्क रखा हुआ था। डेस्क पर एक अकेला नोटबुक रखा था। सारा का हाथ कांपते हुए उसे उठाया। उसकी सांसें रुकने लगीं। नोटबुक में अजीब अस्पष्ट लिखावट थी। यह किसी जर्नल की तरह लग रहा था, लेकिन लेखन बहुत बेतरतीब था, जैसे कोई बुरी तरह घबराया हुआ हो। उसने पन्ने पलटते हुए जल्दी से पढ़ा और एक वाक्य उसकी नजर में आया, गायब होने की घटनाएं दुर्घटनाएं नहीं हैं, इन्हें चुना गया है। उसकी तसल्ली टूट गई। चुना गया? उसने और पढ़ा, हर पीड़ित में कुछ समानता है, वे सत्य को तलाशने आए थे। और सच ये है, लाइब्रेरी एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जहां समय का कोई अस्तित्व नहीं है, जहां अतीत और भविष्य एक दूसरे में मिलते हैं। नोटबुक का आखिरी पन्ना बड़े घबराए हुए अक्षरों में लिखा था, वे तुम्हारे पास आ रहे हैं सारा। उसके दिल की धड़कन रुक सी गई। अब उसे जाना होगा, तुरंत। तभी कमरे में अचानक एक ठंडी हवा बहने लगी। दरवाजा उसकी पीठ के पीछे जोर से बंद हो गया। वह पलट कर मुड़ी।
घबराहट उसके शरीर में समा गई। दीवारें जैसे और करीब आ रही थीं और हवा की घनत्व और ठंडक बढ़ रही थी। धीमी धीमी फुसफुसाहटें शुरू हो गईं, जो अब और भी तेज हो रही थीं। करीब आओ। सारा डेस्क से पीछे हटने लगी। उसकी सांसें तेजी से आ रही थीं। उसने दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। फुसफुसाहटें अब उसके दिमाग में गूंजने लगी, जैसे उसकी सारी सोच को निगल लिया हो। यह आवाज सिर्फ दीवारों से नहीं आ रही थी, यह हवा से, चारों ओर से आ रही थी। करीब आओ, सारा। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। धीरे धीरे उसने मुड़कर डेस्क की तरफ देखा। नोटबुक गायब थी। उसकी जगह एक पुरानी तस्वीर पड़ी थी। सारा ने उसे उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे। ये एक फोटो थी जिसमें कुछ लोग लाइब्रेरी के बाहर खड़े थे। वह लोग जिन्हें वह पहचानती थी, गायब हुए लोगों के चेहरे। लेकिन एक चेहरा अलग था, वह खुद का। यह फोटो कुछ ही घंटे पहले खींची गई थी। सारा के रग रग में सर्दी दौड़ गई जब उसे एहसास हुआ वह अगली गायब होने वाली है।